शौक अपलोड, माफ़ी चाहता हूँ इतने दिनों बाद अपलोड है। तबीयत ठीक नहीं रहता और प्लस ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा फोकस करने के कारण वीडियोस बनाने का टाइम नहीं होता है। ठीक है, एक खुद का कोई चैलेंज रहता है कि ये यहाँ ये अचीव करना है, यहाँ तक पहुँचना है, तो उस चक्कर में वीडियोस नहीं बना पाते हैं। मगर वीडियोस बनाने का सिर्फ दो ही रीज़न है, मैं कुछ लोगों की मदद कर सकूं और कुछ लोगों की मदद करने के चक्कर में मेरा कुछ भला हो जाए। तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मैं आज जो टॉपिक छेड़ने वाला हूँ वो टॉपिक है ओवरव्यू टॉपिक। ओवरव्यू क्या होता है और ओवरव्यू अगर गलत हो जाए तो क्यों आपको उसे मतलब मान के चलना है कि ये गलत हो ही सकता है। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैं इस टाइम फ्रेम को देख रहा हूँ, वीक को, डे को। अब मेरा ओवरव्यू मान लीजिए बाई का है। ठीक है, तो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं गया, मैंने कोई भी बाई बैठाया। अब जो मैंने बाई बैठाया वो बाई चला नहीं, किसी कारणवश वो फेल हो गया। ठीक है, मेरे को लॉस हो गया। तो इसका मतलब मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यहाँ से ये फौरन अप डाउन में ही जाएगा, और अगर ये जाता भी है तो मुझे फौरन अपना ओवरव्यू चेंज करके यहाँ पे सेल नहीं मारना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कि जिस दिन मेरा ऊपर में भी पैसा फंसेगा, नीचे में भी पैसा फंसेगा, उस दिन साइकोलॉजिकल जो डिसएडवांटेज मैं लेके आ रहा हूँ मार्केट के से, वो बहुत बड़ा होगा। मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि मैं पीसफुली लॉस करूँ, मैं पीसफुली पैसा बनाऊँ। अगर मान लो आप पैसा बना रहे हो, ठीक है, मगर आपके अंदर पीस नहीं है, वो पीस क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि ये लक का पैसा है। क्योंकि आपको हर दिन मार्केट में आना है ना, तो आप लकी हो नहीं सकते। आप अगर एक दिन लकी हो तो लॉन्गर टर्म में मार्केट आपसे पैसा लेके निकल जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा कर नहीं सकते ना। एक दिन से अलग से क्या होगा, आपको तो कंसिस्टेंटली अगर पैसा बनाना है तो कभी ना कभी तो लॉजिक वेव आउट करना ही होगा आपको। कभी ना कभी तो उन चीज़ों पे आपको ध्यान देना ही होगा। एक दिन का तो मैटर है नहीं। तो इसीलिए प्लीज़ अपने ओवरव्यू पे स्टर्न रहें। और आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं ओवरव्यू। ठीक है, बाई की जगह सेल बैठा सकते हैं, सेल की जगह बाय बैठा सकते हैं। मगर कोशिश ये कीजिएगा कि एक दिन में एक सेशन में आप बाय सेल दोनों ना करें, वो गलत हो जाएगा। जैसे अभी मान लीजिए 6 बजे का टाइमिंग में हमने ट्रेड करने बैठा है, अभी 8:30 बज रहा है। अगर मैं यहाँ से बाई सोच रहा हूँ इस जगह से, ठीक है, तो मैं बाई करूंगा। अगर मैं सेल सोच रहा हूँ, मैं इस जगह से सेल, इस जगह से सेल, इस जगह से सेल करूंगा। निकला नहीं पैसा अलग बात है, मगर तीनों जगह पे जाके मेरे को लॉस दे दिया। जैसे ही मेरा रिस्क रिस्क खत्म हो जाएगा, डे रिस्क मेरा खत्म हो जाएगा, मैं घर चला जाऊंगा। ठीक है, और अगर मेरा यहाँ पे बाई का प्लान है, मैं यहाँ से बाई, यहाँ से बाई। जब जब मार्केट कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी बाई का दिखाएगा, मैं बाई करने की कोशिश करूंगा। दो दो या तीन अटेम्प्ट्स के साथ आऊंगा, 1:5 लेने की कोशिश करूंगा, तब शायद मेरे को पैसा बन जाए। सिंपल है। तो ओवरव्यू का गेम बड़ा ही सिंपल है। मैं वीडियो छोटा ही रखूंगा कि ओवरव्यू अगर आपका गलत होता है ना, तो प्लीज़ आप निराश ना हो, उस दिन जाने दें। जैसे अगर अभी आपने ये सोचा है कि आप यहाँ से शॉर्ट करोगे, तो अपना रिस्क मैनेजमेंट को मेंटेन करके यहाँ पे शॉर्ट करके पैसे दे के या लेके चले जाओ। आया तो ले लोगे पैसे, नहीं आया तो दोगे पैसे। इससे आपको एक और चीज़ समझ में आएगा। मैं बहुत ट्रेडर से के साथ उठता बैठता हूँ, मैं बातचीत करते रहता हूँ उन लोगों से। मुझे एक चीज़ समझ में आता है कि जो ट्रेडर ये बोलता है ना कि मार्केट आज मैंने हिला दिया, आज मैंने पैसे कमा लिए, अरे आज दिखता तू मेरा ट्रेड, मैंने क्या मारा था। ये सब सेल्फ बूस्टिंग जो चीज़ें हैं ना, ये ट्रेडिंग में नहीं करनी चाहिए। क्योंकि एक्चुअली समझ रहे हैं, ट्रेडिंग में आपका जो कंट्रोल है ओवर एनीथिंग बहुत ही ज़ीरो है, मैंने ना के बराबर है। आपका सिर्फ कंट्रोल आपके ऊपर है, और आप बस एक अजम्पशन कर रहे हैं जिसके ऊपर ट्रेड ले रहे हैं, जो कहीं आपको लेके जा रहा है। नहीं लेके जा रहा तो लॉस बुक करके आ रहे हैं। तो उस उन चीज़ों का आप प्लीज़ क्रेडिट लीजिए ही मत जो आपकी वजह से नहीं हो रही है। क्योंकि वो आगे चल के आपको इस तरह से गिराएगी कि आप दोबारा कभी उठ नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि आप अपने आप को कैसे देखते हो ना, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ इमेज बोलता है उसे। अगर आप अपने आप को चार्ट ट्रेड अच्छे लेके बहुत बड़े विद्वान या ऐसे कुछ माने ट्रेडर समझने लगे हो, तो बड़ी मुश्किलें आने वाली है आगे आपके दिनों में। आपको हर सिचुएशन में सिर्फ पैसा के बारे में सोचने से नहीं होगा। आपको हर सिचुएशन में प्राइस के बारे में सोचना पड़ेगा, प्रोसेस के बारे में सोचना होगा। ये प्रोसेस ओरिएंटेशन वाला गेम है। प्रोसेस ओरिएंटेड है, ये प्राइस ओरिएंटेड है। ये आप क्या कहते हैं, अपने बिन को क्या फीड करते हैं, वो सबसे आपका दिमाग खराब हो सकता है।
तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि इन सब चीज़ों से दूर रहें। थैंक यू, धन्यवाद।